मैं दीपक सर आज हिंदी साहित्य के प्रश्न कराने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें। प्रतिदिन क्लास आपकी ली जाती है। पहला क्वेश्चन, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? घर बसाना यानी विवाह करना, घर बसाना विवाह करना सही है। पार्टी हॉल होना या बहुत गरीब होना, पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना, टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना, ये सही है। लेकिन आंसर इसका ये बी इसका सही आंसर सही नहीं है, पार्टी हॉल होना। अगला क्वेश्चन, बहती गंगा में हाथ धोना का भावार्थ है। तो बहती गंगा में हाथ धोना का भावार्थ है, बहती गंगा में हाथ धोने से ही गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। दूसरा है, तेज बहती गंगा को धारा में कभी नहाना नहीं चाहिए। बहती हुई गंगा की धारा में केवल हाथ धोने चाहिए। समय के साथ लाभ उठाना चाहिए। तो ये सबसे करेक्ट आंसर, बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ होता है समय के साथ लाभ उठाना। कैसा? समय के साथ लाभ उठाना। अगला क्वेश्चन, जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं। इस वाक्य में इनमें से कौन सा उपवाक्य है? जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, इस वाक्य में इनमें से कौन उपवाक्य है? क्रिया विशेषण उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, संज्ञा तथा क्रिया विशेषण उपवाक्य, संज्ञा उपवाक्य। जो ज्ञानी होते हैं उनका सभी सम्मान करते हैं, इस वाक्य में विशेषण उपवाक्य है। कैसा है? विशेषण उपवाक्य। अगला क्वेश्चन, हिंदी का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? हिंदी का इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? जॉर्ज गियर्सन ने लिटरेचर ऑफ यूनिटी का जनक कहे जाते हैं। गियर्सन और अब्राहम मैस्लो एक मानवतावादी सिद्धांतकार हैं। तो इसका जो आंसर है गार्सा द तासी, इन्होंने हिंदी का इतिहास लिखा था। अगला क्वेश्चन, निम्न में क्रिया शब्द है आपको आंतरिक कर्ता जगत। क्रिया शब्द है कर्ता। क्रिया शब्द क्या है? कर्ता। कर्ता एक क्रिया शब्द होता है। अगला क्वेश्चन, मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा, वाक्य में क्रिया है, नाम धातु, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, सर्वकालिक। मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा, वाक्य में क्रिया है। कौन सी क्रिया है? नहा धोकर। किसी कार्य को एक काम करने के बाद तुरंत दूसरा कार्य किया जाए तो पूर्वकालिक क्रिया होती है। और प्रेरणार्थक क्रिया स्वयं न करके दूसरे से कार्य करवाया जाए, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो आंसर इसका सी, पूर्वकालिक क्रिया। अगला क्वेश्चन, नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा?
नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नाड़ी, हरिया, नारियों या नारिया? नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? तो नारियां होगा। नारी शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा? नारियां। अगला क्वेश्चन, हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी में 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, बहुवचन, 2 प्रकार के लिंग होते हैं हिंदी में। अगला क्वेश्चन, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जाए, जो इंद्रियों द्वारा ना जाना जाए उसे क्या कहते हैं? जो इंद्रियों के द्वारा ना जाना जाए उसे अगोचर, अजय, अजर, अछूत क्या कहते हैं? जो इंद्रियों द्वारा न जाना जाए उसे अगोचर कहते हैं। क्या कहते हैं? अगोचर। अगला क्वेश्चन, पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग क्या कहलाता है? परमाणु, अतिथि। तो अतिथि उसे कहते हैं जो घर आए, घर आए उसे अतिथि कहते हैं। और पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो आप लोग माइंड 5 एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिए। प्रतिदिन मैं क्लास लेता हूँ दीपक सर। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी लोगों को नमस्कार और धन्यवाद।